प्रभुपाद जी भी अमेरिका अपने मर्जी से नहीं गए थे। उनको उनके गुरु महाराज ने, जब वो कॉलेज में थे प्रभुपाद जी, वो क्विट इंडिया मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर थे कलकत्ता के अंदर, स्टूडेंट लाइफ के अंदर। उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री एक्सेप्ट नहीं करी थी, पास हो गए परंतु डिग्री नहीं ली, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई थी। तो इसलिए वो उस तरीके के व्यक्ति थे। जब वो अपने गुरु महाराज से मिले तब उनका भी पूरा कंसेप्ट जो था लाइफ के बारे में चेंज हो गया। बोला इंडिपेंडेंस, असली इंडिपेंडेंस तो ये जन्म मृत्यु से है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको कहा गया है शास्त्रों में कि ये तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का जड़ ये है। कौन सा कंट्री इंडिपेंडेंट है और सबके सब खुश है वहाँ? जब तक आप जीवन के अंदर भक्ति नहीं लोगे और भक्ति नहीं लगाओगे तब तक व्यक्ति खुश नहीं हो सकता। तो उनको उन्होंने आज्ञा दी थी। उस टाइम तक श्रील प्रभुपाद जी की शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी थे। उनको आज्ञा दी कि तुमको संस्कृत भी आती है, इंग्लिश भी आती है, इन किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। ही वॉज फ्रॉम, उन्होंने अपना जो जन्म था वो लिया था कलकत्ता में। ही वॉज एन इंडियन। बोला तुम वेस्ट जाओ, क्योंकि आज लोग जो हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को क्या करें, नकल मार रहे हैं। आप जाइए उधर और वहाँ प्रचार करिए। ये जब भी पैसा हो किताबें छापना संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। जबकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की भी इंग्लिश इतनी ज़बरदस्त है कि आज हमें भी डिक्शनरी लेके बैठनी पड़ती है जब हमें समझना पड़ता है उनकी किताबों को। प्रभुपाद के गुरु महाराज की, ही वॉज अ ब्रिलियंट स्कॉलर। प्रभुपाद जी ने ट्राई करते रहे, 50 साल की उम्र में वानप्रस्थ लिया और फिर संन्यास लिया और 69 की एज में अमेरिका गए। 69 की एज में अमेरिका गए और वहाँ उन्होंने मूवमेंट शुरू करा। और उसके अंदर भी शिष्य, जब तक तुम 16 माला नहीं करोगे, और 4 नियम थे जी हम 4 नियम पालन करते हैं दीक्षा करने से पहले। उसमें क्या है, किसी किस्म का नशा नहीं, हम कैफीन की भी वस्तुएं नहीं लेते, हम चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते। दूसरा, किसी किस्म का तमो रजोगुणी आहार नहीं, अर्थात मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल, ये तमो रजोगुणी आहार बताए जाते हैं, ये भी नहीं लेते। तीसरा, किसी किस्म का अवैध संबंध नहीं, अर्थात शादी से बाहर संबंध नहीं। चौथा, किसी किस्म का जुआ नहीं और स्पेक्यूलेशन नहीं। मेरे ख्याल से धर्म ये है, मेरे ख्याल से धर्म ये है, मनोधर्म नहीं और किसी किस्म का जुआ नहीं। ये 4 नियम, अमेरिकन तो बोलते थे ये 4 नियम तो हमारी जिंदगी है, ये तो हमारी जिंदगी है। परंतु उन्होंने समझा, प्रभुपाद जी को जाना कि ये व्यक्ति ट्रुथफुल है, ये सत्य बोल रहा है। क्योंकि वहाँ उस टाइम बहुत सारे योगी गए हुए थे और जो पैसे लेते थे सिर्फ बोलते करो जो करना है, हम तुम्हें योग सिखाएंगे। परंतु प्रभुपाद बिल्कुल इसके एंटी बोलते थे, बोलते गलत है ये। और तब देखिए उन्होंने, प्रभुपाद जी ने तो ये चीज़ें जो उनकी लाइफ की थी ये ओपन थी, कोई चीज़ छुपाई नहीं। और सबसे बड़ी क्या है, उन्होंने ऐसी नॉलेज दी। आज आप जानते ही होंगे, हेनरी फोर्ड का ग्रेट ग्रैंडसन एल्फ्रेड फोर्ड, दीक्षा का नाम अमरीश दास, प्रभुपाद से दीक्षित। एक आए पिताजी, अटॉर्नी थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने प्रभुपाद, उनका लड़के ने ज्वाइन कर लिया था प्रभुपाद को फुल टाइम प्रचार करने के लिए। ही वॉज सो रिच, उन्होंने ब्लैंक चेक दिया था प्रभुपाद को कि इस पर जो अमाउंट भर दोगे ना बाउंस नहीं होगा। प्रभुपाद ने चेक फोड़ दिया, बोले लड़के को ले जाओ। आज भी वो लड़का सन्यासी है, आज वो 70-72 साल के हो गए होंगे। ज्वाइन किया था जब कितने साल के थे, 20 साल के थे, 21 साल के। तो ये चीज़ ने इम्प्रेस किया कि प्रभुपाद से लोग पूछते थे आपने कोई मिरेकल किया है, कोई जादू कुछ किया? बोलते हाँ, मैंने इन असुरों को सुर बना दिया है, इन असुरों को इनकी मानसिकता बदल दी, इनकी मानसिकता बदल दी। आज जो ये ड्रग्स लेते थे, शराब पीते थे, सब इन्होंने त्याग दिया। जब ये एक डिवोटी से, जो बता रहा हूँ जिनके लड़का ये जो आज सन्यासी है, इनसे पूछा था किसी ने, अगर आपको एक कमरे के अंदर जिसमें कोई जानता नहीं आ कि आप वहाँ हो, एक बहुत सुंदर लड़की भेजी जाए और शराब, दुनिया की जो वेस्ट शराब है वो दी जाए, क्या करोगे? तो उन्होंने कहा मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। तो उन्होंने प्रश्न बताऊँ क्या किया, अगर आपको एक कमरे के अंदर बहुत सारे बढ़िया मल के साथ रख दिया जाए, क्या करोगे इसका? तो उन्होंने जवाब दिया रिपोर्टर ने कि हम कमरा छोड़ देंगे। तो बोलते यही तो मैं करूँगा। तो बेसिक फैक्ट सी, क्या ड्रास्टिक चेंज। और एक में नहीं, 108 मंदिर बना दिए 11 साल में, 70 से ज़्यादा किताबें ट्रांसलेट कर दी। इट इज़ इनक्रेडिबल फीट।
और वो भी किस उम्र में, 70 से लेकर सिर्फ 11 साल के अंदर, 81। उन्होंने ये सब चीज़ें ने, ये आज भी हमें इंस्पायर करती हैं, आज भी हमारे लिए इंस्पिरेशन है। और उसमें कोई भी कंटेमिनेशन नहीं, उसमें कोई भी दूषित कोई चीज़ नहीं कि ठीक है तो ये भी कर ले, चलता है, नहीं, कोई चलता बलता नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है, और सत्य को बोलते हुए डरना नहीं चाहिए, दोगले नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ों ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। और जो जिस तरह से उन्होंने जो दर्शन को समझाया है इतने आसानी से कि उसको बच्चा भी समझ सकता है, बच्चा भी उसको समझ सकता है। या जैसे आपको प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आप सोचोगे मैं दे रहा हूँ, नहीं, मेरा सारा ज्ञान श्रील प्रभुपाद के द्वारा आया हुआ है। जो भी मैं दे रहा हूँ मैं उनकी कृपा से दे रहा हूँ। उनका समझाया हुआ ऐसा है कि आगे मैं समझा पा रहा हूँ। क्योंकि आइंस्टाइन ने भी एक चीज़ कही थी, उसने कहा था अगर तुम किसी को कुछ समझा नहीं सकते उसका मतलब तुम ही नहीं समझे। इफ़ यू कांट मेक अ पर्सन अंडरस्टैंड दैट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। आपने उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं किया है। तो प्रभुपाद जी ने हमारे को इतने जो वो कहते हैं सीक्रेट्स जो लगते थे वो इतने सिंपली समझा दिए। तो इस चीज़ ने इतना इम्प्रेस किया। तो हमने कहा, और मैंने देख लिया इस चीज़ को, देखा भी है हमने देखा एक व्यक्ति जो कि पीएन है, ड्राइवर है, से लेकर आज वो एल्फ्रेड फोर्ड है, अमरीश दास, आज बड़े बड़े लोगों का उन्होंने जीवन में अपनाया इसको। तो उसमें स्टार्टअप भी नहीं देखा, और उन्होंने कभी नहीं देखते थे कि ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, इसलिए भगवान की पूजा नहीं कर सकता। हमारे भी, हम नहीं देखते आप कहाँ पैदा हुए हो, क्या मतलब है उससे। पैदा कहीं भी हो, जब बच्चा बीमार पड़ता है तो क्या देखते हो आप? डॉक्टर का धर्म देखते हो कि डॉक्टर का ये देखते हो कि ये सही कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसी तरह से व्यक्ति जो है उसका हमें क्या देखना है, वो प्रभुपाद ने सिखाया हमें कि शरीर मत देखो, शरीर कहीं भी मिला हो, उसकी चेतना क्या है, उसकी सोच क्या है, वो देखो। रिस्पेक्ट हिज वे ही थिंक्स, नॉट वॉट ही इज।